गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। कल हमने 1 से 4 पाठ का रिवीजन किया। आज हम पाठ 5 बगे देखेंगे। उसका नाम है मीठा संगीत। बच्चों, ये रामपुर गांव में एक रहने वाला बांसुरी वाला था और उसका मीठा संगीत सुनकर सारे लोग इकट्ठे होकर उसकी बांसुरी सुनते थे, उसकी मीठी आवाज़ सुनते थे। तो इस पर ये एक पाठ है बच्चों, मैंने आपको पढ़ा था और आपको भी 2 बार पढ़ने के लिए कहा था। तो बच्चों, इसी पाठ के प्रश्न और उत्तर हम देखेंगे। ओके, मीठा संगीत, पेज नंबर 14। बच्चों, ये जो पाठ है तो मैंने आपको पढ़ाया था, इसके प्रश्न और उत्तर भी मैंने दिए थे आपको। तो आज हम फिर से इस पाठ का रिवीजन करेंगे प्रश्नोत्तर के साथ। प्रश्न पहला, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। इसमें बच्चों यहाँ रिक्त स्थान में हमें शब्द भरना है। रामपुर एक कैसा गांव था? सुंदर गांव था। रामपुर एक सुंदर गांव था। यहाँ शब्द कौन सा आता है? सुंदर। 2 नंबर, भीड़ में एक शरारती लड़का था। यहाँ शब्द कौन सा आता है? लड़का। भीड़ में एक शरारती लड़का था। मुझे किसी मिठास का अनुभव नहीं होता। यहाँ शब्द कौन सा आता है? अनुभव। मुझे किसी मिठास का अनुभव नहीं होता। ओके, तो बच्चों ऐसे ही रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये जो प्रश्न है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये प्रश्न आने वाला है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, बांसुरी से कैसा संगीत निकलता है? कैसा संगीत निकलता है? उत्तर, बांसुरी से मीठा संगीत निकलता है। बांसुरी से मीठा संगीत निकलता है। प्रश्न दूसरा, मीठा संगीत सुनकर लोग क्या बोले? मीठा संगीत सुनकर लोग क्या बोले? मीठा संगीत सुनकर लोग बोले, कितनी मीठी बांसुरी है। प्रश्न तीसरा, खुश होकर लोगों ने बांसुरी वाले से क्या विनती की? उत्तर, खुश होकर लोगों ने बांसुरी वाले से कहा, आप 2-4 दिन यही ठहरिए, यह विनती की। प्रश्न चौथा, संगीत की मिठास जांचने के लिए राधे ने क्या किया? उत्तर, संगीत की मिठास जांचने के लिए राधे ने चुपके से बांसुरी उठा ली और उसे जीभ से चाटा। प्रश्न 5, मिठास न मिलने पर राधे ने क्या किया? उत्तर, मिठास न मिलने पर राधे ने गुस्से से वह बांसुरी गांव के बाहर फेंक आया। ठीक है, यहाँ देखिए, उचित प्रत्यय का प्रयोग कीजिए। जैसे कि यहाँ रिक्त स्थान दिए हैं और हमें उसमें उचित प्रयोग करना है। जैसे कि पहला है, राजेश बस में बैठ गया। यहाँ उचित प्रत्यय कौन सा आता है? में। 2 नंबर, किताब मेज पर है। पर, ये उचित प्रत्यय हमने किया है। 3 नंबर, मोटे लड़के का नाम सुनील है। 4, राम ने रोटी खाई। तो हमने यहाँ प्रश्न तीसरे में उचित प्रत्यय का प्रयोग किया है। उसके बाद देखेंगे बच्चों व्याकरण। व्याकरण में हमें क्या दिया है? लिंग बदलने के लिए कहा है। जैसे कि लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो हमें क्या करना है? इनके कुछ शब्द दिए हैं, उनके लिंग बदलना है। जैसे कि पहला है राजा रानी, लुहार लुहारीन, बकरा बकरी, कुत्ता कुतिया, भेड़ भेड़ा, मोरनी मोर। ओके, यहाँ दिया है लिंग पहचानिए। दास पुल्लिंग,
पुजारी पुल्लिंग, देवरानी स्त्रीलिंग, शिक्षक पुल्लिंग, धोबी पुल्लिंग, छात्रा स्त्रीलिंग। ओके, तो बच्चों यहाँ पाठ 5 इसका प्रश्न उत्तर मैंने रिवीजन किया है। अगला पाठ हम देखेंगे बच्चों पाठ 6 किताबों का महत्व, पेज नंबर 17। किताबों का महत्व। बच्चों मैंने ये पाठ आपको पढ़ाया था। एक लड़की है, उसका नाम रमा है और वो अपनी मौसी के घर जाती है। माँ ने कुछ संदेश देकर भेजा था और वो रमा अपने मौसी के घर जाती है और मौसी की बड़ी सी किताबों की अलमारी देखकर वो बहुत आश्चर्य होती है। और उसकी जो मौसी है उसने बहुत, उसके घर में बहुत सारी किताबें हैं, अलमारी में बहुत सारी किताबें हैं और वो किताबें विज्ञान की, साहित्य, कविता, सामान्य ज्ञान, सामाजिक शास्त्र आदि विषयों की वो किताबें हैं। और उनकी जानकारी रमा को मौसी ने दी है। इन सारी किताबों की जानकारी मौसी ने रमा को दी है और रमा को भी पढ़ने के लिए 3 किताबें मौसी ने दी है। और रमा को कौन कौन सी किताबें चाहिए थी? बाल कथा, बाल राम आदि की किताबें उन्हें चाहिए थी और मौसी ने उन्हें वो किताबें दे दी। तो बच्चों यही पाठ मैंने आपको पढ़ाया था और इसे हमें क्या पता चलता है कि किताबें मनुष्य के सच्चे साथी है और उन्हें पढ़ने से वक्त गुजरता है और हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, नए नए शब्दों की जानकारी भी हमें मिल जाती है। तो ऐसे ही बच्चों ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया था, किताबों का महत्व। अब हम देखेंगे उसके प्रश्न और उत्तर। ओके बच्चों, आपने भी ये प्रश्न उत्तर लिखे होंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं ये रिवीजन देती हूँ घर में और एक बार प्रश्न और उत्तर आपको बाहर करना है। प्रश्न पहला क्या है? पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है माँ का संदेश मौसी को देना था। किसे देना था? मौसी। यहाँ शब्द कौन सा आता है? मौसी। प्रश्न दूसरा, मौसी बैठक में बैठी थी। बैठक में बैठी थी, यहाँ शब्द कौन सा आता है? बैठक। 3 नंबर, मौसी ने उसे किताबों के बारे में खूब जानकारी दी। 3 नंबर कौन सा शब्द आता है? किताबों। ओके, आपके पास भी होगा ना बच्चों ये प्रश्न उत्तर और फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसे आपको घर में 2 बार पढ़ना है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है रमा किससे मिलने गई? रमा किससे मिलने गई? उत्तर, रमा मौसी से मिलने गई। 2 नंबर, मौसी कहाँ थी? मौसी बैठक में बैठी थी। 3 नंबर, मौसी से रमा को क्या दिया? मौसी से रमा को क्या दिया? मौसी ने रमा को क्या दिया? मौसी ने रमा को पढ़ने के लिए 3 किताबें दी। 4 नंबर, घर लौटते समय रमा की मुलाकात किससे हुई? घर लौटते समय रमा की मुलाकात राधा से हुई। प्रश्न तीसरा, किसने किससे कहा? हु सेड टू होम? 1 नंबर, बाप रे इतनी सारी किताबें? रमा ने मौसी से कहा। 2 नंबर, किताबें मनुष्य के सच्चे साथी है। माँ ने रमा से कहा। 3 नंबर, उन्हें पढ़ने से वक्त गुजरता है और ज्ञान बढ़ता है। माँ ने रमा से कहा। हमारा अगला पाठ है बच्चों शरारती चूहा। बच्चों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आपने पढ़ा होगा कि कितना नटखट चूहा है और वो चालाकी से एक दुकानदार से और एक दर्जी से कैसे काम करके लिया है, वो इस पाठ में देखा है कि उस चूहे को एक टोपी चाहिए थी और टोपी के लिए वो एक दुकानदार के पास गया और उसने एक छोटा सा कपड़ा मांगा। दुकानदार ने मना किया तो उसने छोटे से चूहे ने दुकानदार को क्या कहा कि अगर
मुझे अगर मुझे कपड़ा नहीं दिया तो मैं क्या करूँगा? तो क्या करूँगा? रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो ये उसने छोटे से चूहे ने दुकानदार को धमकी दी और घबराकर दुकानदार ने छोटा सा टुकड़ा, कपड़े का छोटा सा टुकड़ा दे दिया और वही छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लेकर चूहा किसके पास गया? दर्जी के पास गया। दर्जी के पास जाने के बाद चूहे ने कहा कि मुझे इसे टोपी सिलवा दीजिए। दर्जी ने मना किया। मना करने पर छोटे से चूहे ने दर्जी को क्या कहा? रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी डर गया और उसने चूहे को एक सुंदर सी टोपी बना दी और वो नटखट चूहा टोपी पहनकर अपना चेहरा आईने में देखकर खुशी से नाचने लगा। तो ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, इसके प्रश्न और आप उत्तर देखेंगे। ओके, तो बच्चों पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, चूहा बड़ा चालाक भी था। चालाक ये शब्द आता है। 2 नंबर, चूहा शहर घूमने गया। शब्द कौन सा आता है? शहर। 3 नंबर, मौका देखकर चूहा कपड़े की दुकान में घुस गया। यहाँ शब्द कौन सा आता है? मौका। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, चूहा कैसा था? चूहा नटखट था। 2 नंबर, बैठे बैठे उसने क्या सोचा? बैठे बैठे उसने क्या सोचा? क्यों ना आज शहर घूम आऊं, यह चूहे ने बैठे बैठे सोचा। 3 नंबर, दुकानदार क्यों डर गया? रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा, यह सुनकर दुकानदार डर गया। 4 नंबर, चूहे ने दर्जी को कैसे डराया? दर्जी ने टोपी सिलने से मना किया तो चूहे ने कहा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा, यह सुनकर दर्जी डर गया। 5 नंबर, दर्जी ने चूहे के लिए कैसी टोपी तैयार कर दी? दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर टोपी तैयार कर दी। ओके, उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न तीसरा, किसने किससे कहा? पहला, क्यों ना आज शहर घूम आओ? चूहे ने अपने आप से कहा। 2 नंबर, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? दुकानदार ने चूहे से कहा। 3 नंबर, चूहे राजा ऐसा मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए एक सुंदर टोपी बनाता हूँ। उत्तर, दर्जी ने चूहे से कहा। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित शब्दों और मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नटखट, शरारती, चूहा बड़ा ही नटखट था। मौका, अवसर, मौका देखकर चूहा दुकान के अंदर घुस गया। 3 नंबर, डरते हुए, घबराते हुए, डर के मारे दर्जी भैया बोले, चूहे राजा ऐसा मत करो। 4 नंबर, साफ यानी बिल्कुल, दर्जी ने साफ मना किया। 5 नंबर, गुस्सा आना, क्रोधित होना, दुकानदार ने चूहे को गुस्से से निकलने को कहा तो चूहे को गुस्सा आया। व्याकरण में देखिए बच्चों, कर्मकारक व करणकारक की विशेषता ही जान लेनी है। कर्मकारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के कर्म का बोध होता है उसे कर्मकारक कहते हैं। उदाहरण, राम ने सांप को मार डाला। क्रिया का फल सांप भुगत रहा है क्योंकि राम ने सांप को मार डाला। राम ने सांप को, तो ये को कर्मकारक है। लड़का बहन को मारता है।
लड़का बहन को मारता है। बहन पर मार का असर पड़ रहा है क्योंकि लड़का बहन को यानी कर्म कारक, ठीक है। तो बहन पर मार का असर पड़ रहा है। करण कारक किसे कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल केस से या द्वारा। संज्ञा की जिस अवस्था से साधन या कारक का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे कि लड़का कलम से कागज पर लिखता है, यानी कलम से दो वाक्यों को से ने जोड़ा है क्योंकि लड़का कलम से कागज पर लिखता है। कलम और कागज के बीच में से का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए करण कारक यानी इंस्ट्रूमेंटल केसेस इसे कहते हैं। 2 नंबर, हमें पत्र द्वारा जानकारी मिली। पत्र द्वारा यानी द्वारा, पत्र द्वारा, ये द्वारा इन दोनों को जोड़ने के लिए द्वारा का उपयोग किया है यानी करण कारक, ठीक है। तो इसी के ऊपर पर ये व्याकरण के ऊपर पर ये प्रश्न दिए हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं को अधोरेखांकित कीजिए। जैसे मैंने आपको ये प्रश्न और उत्तर और व्याकरण भी समझाया है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं को अधोरेखांकित कीजिए। सुमन रात को आएगी। आएगी ये क्या है? क्रिया। वह कलम से लिख रहा है ये क्या है? क्रिया। पुलिस चोर को मारती है ये क्रिया। नीचे दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित कारक चिन्हों का प्रयोग करना है। कारक चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे कि कारक चिन्ह कौन कौन से हैं? को, से, में, ये क्या है? कारक चिन्ह है। तो यहाँ हमने कारक चिन्ह का प्रयोग किया है। जैसे कि आदमी जानवर को मारता है, को। लड़की कलम से कागज पर लिखती है, से। मैंने इशारे से उत्तर दिया, से। कुएं में काफ़ी पानी है, में। लिंग पहचानिए। चूहा पुल्लिंग, टुकड़ा पुल्लिंग, टोपी स्त्रीलिंग, मौका स्त्रीलिंग, दर्जी पुल्लिंग। ओके, उसके बाद हम देखेंगे पाठ 8वां, राजा की आंखें खुली। तो बच्चों ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया था, आपको भी 2 बार पढ़ने के लिए कहा था। तो राजा कैसा है बच्चों? राजा बहुत ही निकम्मा और कंजूस है और वो अपनी प्रजा को कोई भी सहायता नहीं करता है। सिर्फ अब राजा क्या करता है? प्रजा से कर वसूल करता है और अपना राजकोष भरता है। लोगों की भलाई के बारे में वो कभी भी नहीं सोचता है, सिर्फ अय्याशी में डूबता रहता है। इसीलिए राजा का ऐसा बर्ताव देखकर प्रजा बहुत ही परेशान थी। एक दिन क्या हुआ कि राजा सेवकों के साथ शिकार पर निकला था और उसने देखा कि 2 किसान खेत में काम कर रहे थे। एक किसान क्या कर रहा था कि सारी फसल उसने अपने पास वाले खेत में बहुत अच्छी फसल उगाई थी। दोनों किसानों को देखकर राजा जैसे एक किसान ने बहुत ही अपनी अच्छी फसल उगाई थी, ये देखकर राजा ठहर गया और उसने एक किसान को कहा, पहले किसान को बोला कि तुमने बहुत अच्छी फसल उगाई है, कैसे किया? तो उसने कहा कि मैंने सारी खाद पूरे खेत में डाल दी, इसलिए मेरी अच्छी फसल आई है। दूसरे किसानों की फसल अच्छी नहीं आई थी, इसलिए दूसरे किसान को राजा ने कहा कि तुमने क्या किया, तुम्हारी फसल क्यों नहीं आई? तो दूसरे किसान ने कहा कि मैंने एक जगह पर खाद का ढेर बनाकर रख दिया है, इसलिए मेरी फसल नहीं आई। तो किसान ने कहा कि मैंने सोचा कि यदि राजकोष में पड़ी लाखों की संपत्ति जनता का कल्याण होता है तो खाद के एक ही जगह रखने पर अच्छी फसल क्यों नहीं उगाई जा सकती? राजा की
गलती उसकी ही राजा ने अपनी गलती राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तय किया कि राजकोष में पड़ा हुआ जो धन है वो अपने प्रजा के लिए वो देगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को वो मदद करेगा। तो इसी तरह बच्चों राजा की आंखें खुली, ये पाठ हमने पढ़ा था। ओके, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? हर काम सूझबूझ से करने से ही सफलता मिलती है। ओके, तो बच्चों अब हम देखेंगे इस पाठ के प्रश्न और उत्तर। पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है राजा बड़ा ही निकम्मा और कंजूस था। कंजूस यहाँ शब्द आता है रिक्त स्थान में। 2 नंबर पैदावार कम होती जा रही थी। पैदावार ये शब्द यहाँ आता है। 3 नंबर राजा किसानों की मदद न करता था। मदद ये शब्द यहाँ आता है। 4 नंबर दोनों किसानों की बातें सुनकर राजा की आंखें खुल गई। आंखें ये क्या है? यहाँ शब्द आता है। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न राजा कैसा था? राजा बड़ा निकम्मा और कंजूस था। 2 नंबर प्रजा के साथ उसका व्यवहार कैसा था? प्रजा से कर वसूल करके अपना राजकोष भरता था, लेकिन लोगों की भलाई के बारे में कभी न सोचता था। हमेशा अय्याशी में डूबा रहता था। प्रजा परेशान थी। ऐसा व्यवहार राजा का था प्रजा के साथ। 3 नंबर एक दिन राजा अपने सेवकों के साथ कहाँ गया? एक दिन राजा अपने सेवकों के साथ शिकार पर निकला। 4 नंबर दोनों खेतों में क्या फ़र्क था? दोनों खेतों में यह फ़र्क था कि एक किसान ने सारी खाद पूरे खेत में डाल दी और दूसरे किसान ने एक जगह पर खाद का ढेर बनाकर रख दिया। प्रश्न 5 इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हर काम सूझबूझ से करने से ही सफलता मिलती है। ओके, प्रश्न 3 किसने किससे कहा? पहला प्रश्न मैंने सारी खाद पूरे खेत में डाल दी। उत्तर एक किसान ने राजा से कहा। 2 नंबर मैंने एक जगह पर खाद का ढेर बनाकर रख दिया। दूसरे किसान ने राजा से कहा। प्रश्न 5 निम्नलिखित शब्दों या मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1 नंबर कंजूस। कंजूस यानी कृपण। राजा बहुत कंजूस था। 2 नंबर वसूल करना, हासिल करना। राजा प्रजा से कर वसूल करता था। 3 नंबर अनदेखा करना, ध्यान न देना। किसानों की बातों से राजा अनदेखा करता था। 3 नंबर राजकोष, खजाना। प्रजा से कर वसूल करके राजा अपना राजकोष भरता था। ठीक है बच्चों, अभी हमने पार्ट नंबर 5, 6, 7 और 8 का रिवीजन, प्रश्नोत्तर का रिवीजन और ग्रामर का रिवीजन यहाँ किया है बच्चों। तो आपको भी ऐसे ही प्रश्न और उत्तर पाठ करना है और 2 बार लिखना है। तो अपनी फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा अगले हफ्ते है, तो इसकी तैयारी कीजिए। प्रश्नोत्तर पाठ कीजिए और 2 बार और भी लिखिए। ठीक है बच्चों, कल हम देंगे कविता के प्रश्नोत्तर का रिवीजन करेंगे। ओके, तो आज का हम क्लास ख़त्म करते हैं बच्चों। थैंक यू।